अरब में बड़ी जंग भड़कने की आशंका और तेज हो गई है। एयर इंडिया की तेल अवीव की जो फ्लाइट है वो रद्द करनी पड़ी है। 30 अप्रैल तक एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं, उड़ानें हैं, वो रद्द रहेगी और ईरान कर सकता है इजराइल पर पलटवार। सुबह ईरान के शहरों पर हुए थे ड्रोन से हमले, तो एहतियातन ये कदम उठाया गया है और इस कदम के साथ ही ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो ना हो कोई बड़ी प्लानिंग जरूर चल रही है हमले की। ईरान में इजरायली हमले के बाद माना जा रहा है कि अरब में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इजरायल और ईरान में जो जंग छिड़ी है उसका विस्तार हो गया है। ये जंगी ज्वाला अब 10 देशों तक पहुंच चुकी है। आने वाले वक्त में इसमें आधा दर्जन देशों की और एंट्री हो सकती है। इसके बाद अगले कुछ घंटे में अरब विनाश का सबसे खतरनाक चरण शुरू हो सकता है। इसकी शुरुआत इजरायली एटमी सेंटर पर ईरान के हमले से होने जा रही है। तारीख 19 अप्रैल 2024। वक्त सुबह 4:40। ईरान पर इजरायल का मिसाइल आघात। अरब में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज। इजरायल के प्रतिशोध के साथ ही तीसरा विश्व विनाश शुरू हो गया है। ईरानी धरती पर विस्फोट के साथ ही अरब विनाश का चरण शुरू हो गया है। इजरायल ने सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि 3 और देशों में भी मिसाइलों की बारिश की। आईडीएफ ने जिस वक्त ईरान में हमले किए उसी वक्त सीरिया, इराक और यमन में भी तबाही मचाई। सीरिया में इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन पर मिसाइल स्ट्राइक की। सीरिया के आद्रा और अल थाला एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया, जबकि करफा में रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। इराक की राजधानी बगदाद में आईडीएफ ने उस इमारत को टारगेट किया जहां ईरानी सैन्य अधिकारियों की बैठक चल रही थी। हमले में कई अफसरों के मारे जाने की रिपोर्ट है। नेतन्याहू सेना ने यमन में ईरानी प्रॉक्सी यानी हूती के ठिकानों पर बमबारी की। हूती के कई मिसाइल लॉन्च पैड तहस नहस हुए हैं। इजरायल का प्रतिशोध शुरू हुआ तो ईरानी सेना पलटवार की तैयारी में लग गई। ईरान ने सीरिया से अपने सैन्य अधिकारियों और प्रॉक्सी के कमांडर्स को वापस बुला लिया है। इजरायली हमले के बाद ईरान में कई आपात बैठकें हुई। माना जा रहा है कि ईरान आधी रात को इजरायली एटमी सेंटर को टारगेट कर सकता है। पिछले 5 दिनों में ईरान कई बार चेतावनी दे चुका है कि अगर इजरायल ने ईरान में फिर से हमला किया तो ईरान इजरायल का अस्तित्व मिटा देगा। अब चूंकि इजरायल ने हमला कर दिया है, ऐसे में अब अरब विनाश का दौर शुरू होने वाला है। ईरानी सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आईआरजीसी ने इजरायल के अंदर अपने टारगेट को ढूंढ लिया है। इन टारगेट पर किसी भी वक्त मिसाइलों की बरसात हो सकती है। ईरान की तरफ से इजरायल पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा आईडीएफ ने ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी तैयारी कर ली है।
इजरायली सेना सुपर अलर्ट मोड में है। सभी संवेदनशील और अहम जगहों पर एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया गया है। दर्जनों फाइटर जेट को हमले के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान जहां जहां हमले कर सकता है वहां के लोगों को बंकर में भेज दिया गया है। ईरान और इजराइल जंग की ये वो ज्वाला है जो अरब के कई देशों में फैल चुकी है। इसकी जद में 1 दर्जन देश आ चुके हैं। महाजंग में अरब के कई देश आपस में टकराने जा रहे हैं। कई देश भस्म और खत्म होने जा रहे हैं। ईरान और इजराइल में छिड़ी जंग की जद में एक नहीं कई देश आ चुके हैं। युद्ध की आग मिडिल ईस्ट और अरब के 10 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट की माने तो इजराइल ने ईरान के अंदर जो हमले किए हैं वो अजरबैजान के एयर स्पेस से किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अजरबैजान भी युद्ध में एंट्री कर चुका है। तो ईरान से भड़की जंगी आग अजरबैजान, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल और यमन तक पहुंच चुकी है। जिन देशों में जंगी ज्वाला भड़की है वो मैप पर एक सर्कल बनाते हैं। बीच में जो देश है यानी कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और यूएई, जंग की आग इन देशों तक भी पहुंच सकती है। ये 5 देश भी किसी भी वक्त महायुद्ध में उतर सकते हैं और इस तरह अरब में महायुद्ध छिड़ जाएगा जो युद्ध कई देशों का अस्तित्व भी मिटा देगा। तो मिडिल ईस्ट और अरब के कई देशों में जंग की आग एक साथ भड़क उठी है। विनाश का सबसे भयावह दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में अब यह भी समझना जरूरी है कि ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में कौन देश किसके साथ है। इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन, नेटो और अजरबैजान है। तो ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, यमन, इराक, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, यूएई और कतर ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जाहिर है दोनों तरफ महाशक्तियां हैं। अमेरिका और नेटो के समर्थन से इजराइल मजबूत है तो ईरान भी कमजोर नहीं है। उसके साथ रूस और चीन जैसे ताकतवर देश हैं। ऐसे में अरब में ऐसी जंग होने जा रही है जिसमें कई देशों का अंत होना तय माना जा रहा है।